ये कहानी आसाराम बापू की है। ये वो आसाराम है जिसके कभी करोड़ों अनुयायी हुआ करते थे, जिसके एक इशारे पर बड़े बड़े राजनेता भी नतमस्तक हो जाते थे। कभी पाकिस्तान से शरणार्थी के तौर पर गुजरात आने वाला आसुमल थाउमल हरपलानी साइकिल की दुकान पर काम करता था। साइकिल रिपेयरिंग से लेकर चाय की दुकान चलाना, फिर तांगे चलाने से लेकर अचानक गुरु बन जाना, उसके बाद अपना नाम आसुमल से बदलकर आसाराम बापू रख लेना। उस नाबालिग पीड़िता लड़की के जिंदगी का एक एक सच आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सोशल वारदात पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के कहानी को आगे बढ़ाता हूं। इस रेपिस्ट आसाराम बापू की असली कहानी और साम्राज्य का अंत 16 साल की एक नाबालिग लड़की के बयान से शुरू हुआ था। उस रेप पीड़िता ने जो कुछ पुलिस के सामने बयान दिया था, उसके बाद आसाराम के खिलाफ और केस आते गए। अब ताउम्र वही आसाराम जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। आज जानते हैं कि आखिर 16 साल की उस लड़की ने आसाराम बापू के खिलाफ अपने बयान में क्या कहा था। उसने ऐसा क्या सच उजागर किया था जिसे जानकर पुलिस अफसरों की भी रूह कांप गई थी। लड़की का बयान कुछ इस प्रकार था। मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ संत श्री आसाराम जी के गुरुकुल परसिया रोड मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। मेरे परिवार में पापा मम्मी, बड़ा भाई, छोटा भाई और मैं हॉस्टल में रहती थी। अचानक एक दिन मुझे चक्कर आता है। तब मेरी हॉस्टल वार्डन शिल्पी ने बताया कि मेरे ऊपर भूत प्रेत का साया है। उसने कहा कि इस बारे में मैं आसाराम बापू से बात करूंगी। अब 7 अगस्त 2013 को फिर उसी वार्डन शिल्पी ने मेरे घर पर फोन करके बताया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। ये भी कहा कि उसे किसी बड़े अस्पताल में ले जाकर इसका इलाज कराना जरूरी है। बताया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। ये भी कहा कि इसे किसी बड़े शहर में ले जाकर इसका इलाज कराएं। 8 अगस्त 2013 की रात 10 से 11 बजे के बीच में मेरे मम्मी पापा दोनों गुरुकुल पहुंच गए। अगली सुबह 9 अगस्त 2013 को मम्मी पापा दोनों हॉस्टल पहुंचे। उस समय दोनों की हॉस्टल वार्डन शिल्पी से बात हुई थी। उस शिल्पी ने बताया था कि आपकी बेटी के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। उसने ये भी कहा था कि इस बारे में मैंने बापू जी को भी बता दिया है। उन्होंने यानी बापू ने आपकी बेटी को अपने पास बुलाया है। उसने कहा कि जहां भी बापू हैं वहां तुरंत अपनी बेटी को लेकर आप लोग चले जाइए। उसी दिन यानी 9 अगस्त 2013 को मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर शाहजहांपुर पहुंच गए। तब वहां पर बापू नहीं मिले। पता चला कि 12 अगस्त 2013 को बापू दिल्ली आएंगे। उसके बाद हम लोग 13 अगस्त को दिल्ली पहुंचे तो पता चला कि बापू जोधपुर में हैं। इसके बाद हम लोग जोधपुर पहुंच गए, लेकिन वहां देखा तो गेट बंद था। फिर पापा ने आसाराम बापू के सबसे खास सेवक शिवा को फोन किया और पूरी बात बताई। इसके बाद गेट खोला गया। हम लोग अंदर गए। बापू कुर्सी पर बैठे सत्संग कर रहे थे। हम लोग भी वहां पर बैठ गए। फिर आसाराम बापू ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? मैंने बताया मैं गुरुकुल में पढ़ती हूँ। तब उन्होंने कहा कि मेरा भूत निकालेंगे। फिर उन्होंने हमसे आध्यात्मिक और मेरे भविष्य को लेकर बात करने लगी। उसी रात बापू ने हमें तीनों को अपने पास बुलवाया, मैं और पापा और मम्मी। हम तीनों उनसे मिलने रात में पहुंचे। बापू ने अपनी कुटिया दिखाई, फिर हमें प्रसाद दिया। उसे खाने के बाद उन्होंने हमें आराम करने के लिए भेज दिया। उन्होंने हमें रूम दिलवाया था, वहीं पर हम रुके थे। फिर 15 अगस्त 2013 को आसाराम बापू ने हमारे लिए खाना भिजवाया। उसे हमने खाया। फिर बापू ने हमें अपनी कुटिया में बुलवाया। वहां पहुंचकर मेरे मम्मी पापा से कहा कि आप लोग गेट के पास बैठकर ध्यान करना और फिर चले जाना। इसके बाद बापू ने मुझे कुटिया के पीछे एक चबूतरे पर बिठा दिया। वहां पर एक गिलास दूध दिया और पीने को कहा। इसके बाद उन्होंने मम्मी पापा से कहा कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद पापा तो वहां से चले गए, लेकिन मम्मी वहीं पर बैठी रही। इसके बाद बापू सामने वाले दरवाजे से अंदर चला गया और लाइटें बंद कर दी। इसके बाद उसी कुटिया के पीछे वाले दरवाजे से मुझे अंदर बुलाया। मैं अंदर गई तो उसने मुझे अपने पास बिठाया, बातें करने लगा। फिर मुझसे कहा कि अपने माँ बाप को देखकर आओ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मैं बाहर आई, फिर अंदर जाकर बताया माँ बैठी है और पापा चले गए हैं। ये सुनकर उसने कमरे को लॉक कर दिया। फिर उसने मुझसे छिड़खानी शुरू कर दी। मैं चिल्लाने लगी तो धमकी दी, बोला कि वो मेरे माता पिता को भी जान से मरवा देगा, इसलिए चुप हो जाओ। मुझे धमकाकर मेरा मुंह बंद करा दिया। उसने मुझे पहले चूमा, फिर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैं रोने लगी तो उसने मेरा मुंह दबाकर चीखें बंद करा दी। ये सब कुछ करीब 1.5 घंटे तक चला। उसने 1.5 घंटा तक मेरे साथ जबरदस्ती की। रूम के बाहर उसके 2 से 3 सेवक खड़े थे। जैसे मैं बाहर आई तो उन सेवकों ने मुझे फिर से धमकी दी।
बोले कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। मैं वापस अपनी माँ के साथ अपने रूम में आ गई। अगली सुबह यानी 16 अगस्त 2013 को आसाराम बापू वहां से दिल्ली निकल गए और हम लोग अपने घर आ गए। लेकिन जाने से पहले ही आसाराम ने मेरे माता पिता से कह दिया था कि अपनी बेटी को अभी अहमदाबाद भेज दो, जहां 7 से 8 दिन का अनुष्ठान करेगी, फिर मैं उसे छिंदवाड़ा गुरुकुल भिजवा दूंगा। इस घटना के बाद मैं वहां नहीं गई। मैं अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई थी, बस किसी तरह अपने घर जाना चाहती थी। घर पहुंचकर अपने माँ बाप को पूरी बात बता दी। रेपिस्ट आसाराम बापू का असली नाम अंशुमल हरपलानी है। आसाराम बापू का जन्म पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अप्रैल 1941 में हुआ था। जिस गांव में आसाराम बापू का जन्म हुआ था उसका नाम बेरानी गांव है। इसके जन्म के 6 साल बाद 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। उस समय आसाराम का परिवार अहमदाबाद में आ गया। शुरुआत में इसके परिवार के लोग साइकिल की दुकान चलाते थे, उसमें आसुमल भी काम करता था। फिर थोड़े पैसे आ गए तो तांगा ले लिया, वो चलाने लगा। फिर किशोर अवस्था में सिंधी संत लीला शाह बाबा का ये अनुयायी बन गया। कहते हैं कि संत लीला शाह ने ही इसका नाम आसाराम रखा था। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिंधी संत लीला शाह ने आसाराम के हरफन मौला और मौजी स्वभाव होने के कारण कभी उसे संत के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये तो बस अपने अपने मत हैं। आसाराम ने अपनी बायोग्राफी में ये भी दावा किया है कि वो बस 3री कक्षा तक पढ़ा है। अंशुमल से आसाराम बनने के बाद इसने सन्यासी का सफेद चोला पहनकर धीरे धीरे गरीबों को अपने साथ जोड़ा और फिर करोड़ों अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन 16 साल की इस लड़की के साथ हुई रेप की घटना के बाद आसाराम की असलियत दुनिया के सामने आ गई है और इस समय यह ढोंगी बाबा उम्र कैद की सजा काट रहा है। तो यह थी आसाराम बापू की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप सबका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।